सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश ब्लॉग में। बहुत बढ़िया, आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है इस मजा फ्रेश ब्लॉग में। और एक नए ब्लॉग की शुरुआत अगेन एक फ्रेश डे के साथ, और इसी के साथ एक और नया ब्लॉग, एक और नया दिन। आज बाय द वे करने जा रहे हैं भाई अपना प्यारा सा Q&A, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम लोगों ने कर रखे हैं। और इस टाइम पे मौसम हो रखा है देखो ऐसा, तो थोड़ी देर में Q&A स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि तुम लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रखे हैं। सबके आंसर करेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे, सब बताएंगे। अभी हैं भाई अपने घर में भाई, नहा धो के बस बैठे थे। हमने कहा चलो भाई Q&A रिकॉर्ड करते हैं भाइयों के, जितनों के मिल जाए। तो भाई इस टाइम देख के हवा चल रही है, थोड़ी सी नॉइस है, बट मैं कोशिश करूँगा। अभी ये व्लॉग चल रहा है, Q&A जब करेंगे तो नहीं आएगी। तो ऐसे फुल मौज मस्ती करते हुए अपना Q&A भी कर लेंगे, और बारिश भी स्टार्ट हो गई देखो। स्टार्ट करते हैं भाई अपना Q&A। और इस Q&A स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें भाई, Q&A में वीडियो बनाने की लोकेशंस भाई इतनी ज़्यादा भाई टफ तरह से ढूंढी गई है ना भाई। इस टाइम जिस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं जानता हूँ भाई, बीइंग अ क्रिएटर जानता है खाली। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना Q&A, जो कि अपना क्वेश्चन आंसर होने वाला है। मौसम देख रहे हो कितना तगड़ा हो रखा है। और तो यस, तो पहला क्वेश्चन भाई हमारे मिस्टर त्रिपाठी जी ने कर रखा है, कॉलेज कितने डेज का होता है वीक में। तो भाई आपको बता दें हम, कॉलेज पहली बात तो ठीक है, सैटरडे संडे हमारा वीकेंड ऑफ होता है, और वीक डे से 5 डेज लगता है, बट कभी कभार खुल जाता है सैटरडे भी, क्योंकि जब हमारी बीच में छुट्टी हो जाती है तो सैटरडे भी वो लोग खोल देते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन बोला गया है भाई ब्रदर। दूसरा क्वेश्चन में है हमारे, हाँ ये ऑफिशियल ओम गुप्ता जी ने भैया हमारा कर रखा है कि दूसरा क्वेश्चन बोला गया है, ब्रदर फ्रेशर के रूम अलॉट कब होंगे और रूम में सेम ब्रांच के रूममेट होंगे क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो पहली बात तो भाई, जो मैं तो डे स्कॉलर हूँ, ठीक है, हॉस्टलर नहीं हूँ, तो हॉस्टलर ये ज़्यादा बेटर से बता पाएंगे। बट लेकिन मैं आपको जितना मैं जानता हूँ मैं आपको गाइड करता हूँ। रूम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर जिस ब्रांच के हो उसी ब्रांच के आपको रूम मिलेंगे, नहीं। रूम एक एज अ होटल हो गया कि आप होटल में रुके हो, अब होटल में आपके साथ कोई भी रुक सकता है। तो वैसे ही जो आपको रूम वहाँ पे अलॉट होंगे तो कोई भी अलॉट हो जाएंगे। उसमें ये नहीं है कि आप बीटेक के हो तो आपको बीटेक का ही रूममेट मिलेगा, हो सकता है मेडिकल का मिल जाए, हो सकता है BCA BBA का मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपके पास ही जो PSIT में डिवाइडेड है, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के साथ फर्स्ट ईयर को ही रखते हैं, सेकंड ईयर के साथ सेकंड ईयर को ही रखते हैं, थर्ड के साथ थर्ड। तो उसमें भी ऐसे ईयर वाइज तो नहीं होता है, ईयर वाइज जिस ईयर में आपको उसी ईयर में रखते हैं। और हाँ ये है, ये रूम में कोई ये नहीं होता है कि आप अगर बीटेक के हो तो आपको बीटेक का ही मिलेगा। और रूम दो टाइप के होते हैं, आई थिंक AC नॉन AC, और उसमें भी डिवीज़न होता है शायद आई थिंक 2 सीटर होता है और एक 3 सीटर होता है। और सिंगल रूम्स आई थिंक नहीं होते हैं, PSIT में नहीं है। बाकी एक्चुअली मुझे पूरी तरह से जानकारी तो नहीं है, आप कॉलेज में विजिट करो एक बार तो वो आपको कम्प्लीटली बताएंगे क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो बाकी मौसम इतना अच्छा हो रखा है, पीछे बारिश हो रही है इतनी बढ़िया, तो मैंने कहा चलो और Q&A करते हैं भाई बढ़िया सा। तो ठीक है, तो मिले, होपफुली आपको आंसर मिल गया आपका। हाँ, अब उसके बाद आता है भाई आपकी CGP क्या बनी फर्स्ट सेम में, एंड मेक अ सेपरेट ब्लॉग ऑन CGPA ऑफ बोथ ऑफ सेम। तो ये किया भाई मेराज अहमद जी ने। तो भैया आपको बता दें, पहली बात तो CGP नहीं बनी अभी तक SGP बनी है, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर के आप लोग ब्लॉग देखते हो भाई, तो सेकेंड सेमेस्टर के हमारे एग्जाम होने वाले हैं। तो जब सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा, देन हम लोग की CGP बनती है। अभी SGP बनती है। सेमेस्टर वाइज में हम लोग SCGP बोलते हैं और ईयर वाइज में CGP बोलते हैं। तो अभी मेरी SCGP है, जो कि मेरी इस टाइम पे 8 है करंटली, और होपफुली आगे चल के भाई इसको बढ़ाएंगे, कम नहीं, ठीक है। तो फिर अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, ये भाई यूज़र कोई है, ठीक है, उन्होंने लिखा है मैंने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट कर दिया है, ब्रांच भी अलॉट हो गया है, पर अभी तक कॉलेज से फर्दर प्रोसेस के लिए कोई अपडेट नहीं आया, क्या करूँ, कि मुझे ही रीच आउट करना पड़ेगा कॉलेजेस को। नहीं, आपका अगर पहली बात तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जो अमाउंट है जो कि ऑलमोस्ट 25K के आसपास होता है, अगर वो आपका सबमिटेड है तो उसके बाद आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। अब उसके बाद कॉलेज आपको कॉल करेगा, वो आपको आपकी ब्रांच अलॉट करेगा सब कर। हालांकि जब फीस जमा करते हो आप, यानी जो रजिस्ट्रेशन कराते हो, तभी आपको ब्रांच अलॉट हो जाती है, ठीक है। और मे बी कन्फर्मेशन नहीं मिलती है, प्रोविजनल एडमिशन मिलता है, तो कन्फर्मेशन के लिए वो लोग आपको खुद फ़ोन करेंगे। बाकी आपको अगर कोई अपडेट चाहिए वैसी कि कब से स्टार्ट होंगे कॉलेजेस वगैरह, तो वो तो डिपेंड करता है काउंसलिंग पे भी। जैसे हमारा PSIT जो है वो AKTU पे बेस्ड है, तो AKTU की काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही न्यू सेशन स्टार्ट होंगे। बाकी इस बारे में आपको पता करना है तो आप एक बार कॉलेज जा सकते हो,
कॉलेज में जा कर सकते हो, कॉल कर लो एक बार, उनसे पता कर लो। और बाकी कॉलेज की वेबसाइट भी है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है मैंने, वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो होपफुली आपको मिल गया होगा आपका आंसर। प्रियांशु शुक्ला जी ने भैया मैसेज किया है भाई हमको, कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी कैसा है भाई, और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा प्रेशर आता है क्या बीटेक वालों को, एनसीएससी का एवरेज प्लेसमेंट बता दो। तो प्रियांशु भाई आपको हम बता दें, पहली बात तो कैंपस लाइफ भाई पीएसआईटी की बहुत तगड़ी है, ठीक है। आपको पर्सनली मैं अगर अपने ओपिनियन बोलूँ, ठीक है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखना है, आपका कुछ ओपीओवी हो सकता है, मेरा जो पीओवी है मैं अपना वो पीओवी रखा हूँ। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो वहाँ की कैंपस लाइफ है भाई वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। पीएसआईटी में भाई पहले तो बहुत सुंदर बना है कॉलेज, अंदर से भाई मतलब इको फ्रेंडली है पूरा, मेरा ब्लॉग में देखा ही होगा तुम लोगों ने, बाकी पूरा इको फ्रेंडली बना है, बहुत अच्छी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारा अच्छे से कह सकते हो कि हर एक चीज़ का थोड़ी सिमेट्री उसकी वैसी है, जैसे कि आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बना है, बाकी है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। बात रही कैंपस लाइफ की, तो कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है, बट हाँ ये बंक वंक नहीं होते हैं उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो पीएसआईटी, बंक फ्री कॉलेज है ये। तो बाय द वे हाँ बस ये है बंक वगैरह नहीं होते हैं। बाकी कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया है भाई, आप कितने जगह घूम सकते हो 3-3, 4-4, 5-5 ग्राउंड है भाई, जिम बनी हुई है, ओपन जिम, हालांकि फॉर हॉस्टलर्स हैं वो, बट लेकिन आप लोग चाहो जो डे स्कॉलर्स हैं तो वो डे स्कॉलर्स भी कर सकते हैं, चाहे आप लंच में कर लो या दो हम लोग को बायो ब्रेक में मिलते हैं 10-10 मिनट के, उनमें जाके कर लो, वो आपकी इच्छा है। बाकी हॉस्टलर्स के लिए जिम अलग से है भाई, उनके हॉस्टल के अंदर इंडोर जिम अलग बनी है और आउटडोर जिम फॉर एवरीवन वो अलग बनी है। सेम फॉर गर्ल्स के लिए भी इंडोर जिम है कि नहीं है, गर्ल्स का तो मुझे नहीं पता, बट बॉयज़ का मुझे पता है। तो ये बाकी आपने पूछा भाई फैकल्टी कैसे है, फैकल्टी भाई सब जगह के सही होते हैं और फैकल्टी यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, बट बात ये है अगर आप देखो फैकल्टी का एक एम होता है कि आप पढ़ते रहो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको दिक्कत करेंगे भाई। और फैकल्टीज़ भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, अगर आपको एक बार 2 बार 3 बार वो करेंगे, बट आप अगर एकदम बिल्कुल पढ़ोगे ही नहीं तो वो भी छोड़ देंगे कि भाई छोड़ देता हूँ। तो फैकल्टीज़ का बिहेवियर अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है इवनली। मेरे को बहुत बार जहाँ मैं ज़रूरत पड़ी है मेरे को पढ़ाई में, मेरे को जैसे नहीं आया क्लास में तो फैकल्टीज़ अपने केबिन बुला के हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह करवाते हैं, और इवन हम क्या सबको ही बोलते हैं क्लास में कि जिसको समझ नहीं आया हो वो उनके पर्सनली केबिन्स बने होते हैं हमारे कॉलेज में, तो केबिन में जाके हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरे को ये नहीं आया ये बता दो। तो फैकल्टी का बिहेवियर और फैकल्टी का सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे, ठीक है। तो फैकल्टी आपको हर स्टेप पे सपोर्ट करेंगे, कैसे क्या जाना है, हर एक बात बताएंगे कैसे क्या करना है। बाकी पढ़ाते तो हर एक कॉलेज में, हमारे कॉलेज में फैकल्टीज़ इवन इतना ज़्यादा करते हैं, साथ में आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी लाइफ के लिए भी आप अगर कुछ उनसे पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे लिए क्या करना है, मैं आप उनसे करियर के बारे में कुछ पूछोगे, कुछ गाइडेंस लोगे, तो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, हर एक चीज़ सपोर्ट करेंगे, हर एक चीज़ बताते हैं। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी से कुछ मिला है या फिर उनसे कुछ मेरे को ये बोल के वो मेरे वीडियो देखेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। जो जेन्युइन बात है वो बोल रहा हूँ, और जो नहीं होगी तो वो भी बोलूँगा। जो जेन्युइनली अभी तक उतना बोला है उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तगड़ा ही भाई, आप लोग देख ही रखा होगा मेरा ब्लॉग वगैरह में। और भाई ने आपने लिख रखा है और फर्स्ट ईयर में ज़्यादा प्रेशर आता है क्या बीटेक वालों को? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में प्रेशर नहीं आता। बस ये होता है फर्स्ट ईयर में कोडिंग वगैरह इतनी नहीं होती है। अगर आप सीएस से या फिर सीएस की ब्रांचेस से हो तो फर्स्ट ईयर में कोडिंग वगैरह, फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है, चाहे कोई ब्रांच लो आप। आइदर यू आर टेकिंग ईसी, आइदर यू आर टेकिंग साइबर, आइदर यू आर टेकिंग आईटी और सीएस, कोई भी ले रहे हो, फर्स्ट ईयर सबका सेम होता है। हालांकि फर्स्ट ईयर में हमारे को जो मैंने अभी तक 1 साल मेरा होने वाला है, 1 साल में मैंने जो अपना वो सीखा है, फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा कोडिंग हाई लेवल की नहीं होती है। ट्रेनिंग कराते हैं और आपको सी लैंग्वेज सिखाते हैं, तो वो आप साइड बाय साइड घर पे भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने लिए कॉलेज में भी कर सकते हो। बट फर्स्ट ईयर में आपके पास एकेडमिक्स ज़्यादा होते हैं, आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं पढ़ने वाले, थ्योरी वाले, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले, उनको आपको क्लियर करने वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए फर्स्ट ईयर पे थोड़ा सा प्रेशर होता है क्योंकि उनमें सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा इन द सेंस कि थ्योरीज वाले ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। बाकी जैसे आप सेकेंड ईयर आओगे, थर्ड ईयर आओगे तो फिर आपकी कोडिंग बढ़ेगी, थ्योरी वाले सब्जेक्ट कम हो जाएंगे। तो ऐसा रीज़न है। आप इसको अगर आपको फर्स्ट ईयर में प्रेशर तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप रोज़ बाय रोज़ अगर 10 मिनट भी पढ़ते जा रहे हो तो सेमेस्टर एंड के टाइम पे आप बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होगे, आराम से सब निकाल दोगे। तो ऐसा चीज़ है। बाकी हर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, तो ईजिली 4 से 5 महीने का सेमेस्टर होता है हम लोग का, ईजिली हो जाता है वो चीज़ कवर, तो कोई प्रेशर नहीं होता है। तो
यहाँ पे खैर हो गए थे सारे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, लेट्स गो। आ गए भाई लोकेशन नंबर 2 पे और वापस से अपना Q&A को करते हैं वापस से स्टार्ट। बारिश अभी भी हो रही है भाई, कितना अच्छा मौसम चूज किया है भाई, Q&A करने में इतना मजा आ रहा है भाई, आप सबके आंसर करने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। मोहम्मद सरफराज भाई ने पूछा है अपने, बंक पे कितना फाइन लगता है और भाई फी ज्यादा है तो क्या नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट सरवाइव कर सकते हैं आफ्टर फी सबमिशन, बता दो। तो देखो यार, पहली बात तो बंक पे फाइन भाई 2000 से 1000 तक लगता है। डिपेंड करता है आपने बंक कैसा किया है, पूरे दिन का बंक किया है, एक लेक्चर का बंक किया है, बंक पे थे कहाँ, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इन सभी पे डिसाइड होता है कि आप पे कितने बंक का फाइन लगेगा। हालांकि 1000-2000 का लगता है, हम लोग पे कभी लगे नहीं है, बट हाँ पता है कि मे भी इतना लगता है 1000 से 2000 रुपए का फाइन सीधा लगेगा। और आपसे ये नहीं कि फाइन आपसे मांगा जाएगा, आपकी ERP पे शो होने लग जाएगा, आपकी फीस में ऐड हो जाएगा, वो शो होगा जब आप फीस दोगे तब। और अगर ऐसा भी शायद कुछ होता है कि अगर आपने जो फाइन का होता है, अगर वो एक वो लोग पीरियड देते हैं अपना, अगर उस पीरियड के पहले नहीं जमा किया तो फिर आप डिटेन हो जाते हो, आप अपने पेपर से एग्जाम होते हैं जो है CTs वगैरह होते हैं, PU वगैरह होते हैं, इन सब से आप डिटेन जाओगे, पेपर नहीं दे पाओगे अगर आप पे कोई फाइन वाइन चढ़े, अगर ऐसा तो कुछ होता है। तो देखो कॉलेज यार अपना स्ट्रिक्ट तो बहुत है PSIT, हालांकि हम भी उस कॉलेज के हैं, तो स्ट्रिक्ट तो बहुत ज़्यादा है। एक मिनट को थोड़ा पीछे करें यार। तो स्ट्रिक्ट तो कॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसमें नो डाउट भाई। बस बात आती है कि आप रह कैसे रहो। देखो यार, बंक करने का क्यों करना है बंक भाई, लंच ब्रेक में हमें मौका मिलता है बाहर निकलने को, ठीक है। और इवनली आप PSIT आ रहे हो तो पढ़ने आ रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारा ये क्या है कि हम लोग स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, तो बंक का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ भाई, कॉलेज इतना अच्छा है कि आप लंच वगैरह में बाहर निकलोगे, आपका खुद ही मन करेगा भाई कि घूमो, आप इतना घूमोगे। और इवन भाई क्लासेस सारी ACs हैं, ठीक है, सारी AC क्लासेस होती हैं वहाँ पे, तो आप बाहर निकल के गर्मी से अच्छा बैठोगे कि भाई चल के AC में बैठते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग के मन में आया कि चलो एक बंक करते दो बंक करते हैं, बट रीज़न ये भाई बाहर इतनी गर्मी होती है सराउंडिंग में, इससे अच्छा भाई ये सोचते हैं चलो क्लास चल के AC में बैठेंगे, तो इसलिए भाई इंसान बंक करता ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। आपको कोई भी बच्चा वहाँ बंक करते हुए मिलेगा ही नहीं। अगर कोई लेक्चर चल रहा पूरा कॉलेज खाली दिखेगा आपको, स्टूडेंट्स वगैरह दिखेंगे ही नहीं। और 2 रीज़न है, एक रीज़न कि बाहर गर्मी है भाई, अंदर ही AC में बैठते हैं, दूसरा रीज़न कि भाई फाइन चढ़ जाएगा, और फाइन चढ़ते हैं भाई। PSIT स्ट्रिक्ट के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन में वो लोग भाई बहुत ज़्यादा ऊपर है, और ऑब्वियसली इसीलिए भाई उनके प्लेसमेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो भाई पढ़ोगे ऑब्वियसली, इसलिए भाई, ठीक है। तो पहली बात तो 1000 से 2000 का फाइन लगता है, बट लेकिन ना लगवाओ ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आपने कहा भाई सर्वाइव कर सकते हैं फीस के बाद, हाँ अगर आप फीस भर देते हो, पूरी 1 साल की फीस हो गई, तो उसके बाद कोई एडिशनल चार्ज लगता नहीं है कॉलेज के अंदर। बस एक बार एग्जाम फीस लगती है, वो भी पर ईयर की लगती है, एक बार 7-8 हज़ार रुपये लगता है, वो पर ईयर का होता है, दोनों सेमेस्टर के एग्जाम्स हो जाते हैं उसमें कवर। उसके अलावा तो भाई कोई कॉलेज का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कोई लाइब्रेरी का खर्चा नहीं है जो आपको देना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप वहाँ पे अंदर पे वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, दालचीनी जैसे कि आप उससे कुछ खाने का निकाल रहे हो, पीने का निकाल रहे हो, जैसे ये ले चिप्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, तो वो आपका एडिशनल खर्चा है। अगर आप उसको कंटिन्यू करो इसमें, तो वो डिपेंड करता है कि आप निकाल के आ रहे हो। हालांकि फीस जमा करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट अंदर नहीं करना है, ना कोई चार्ज पड़ता है। यू आर फ्री टू मूव एवरीवेयर एंड यू आर फ्री टू यूज एनीथिंग एट PSIT, जो स्टूडेंट्स के लेवल की है, स्टूडेंट की जो चीज़ें हैं, बाकी कोई खर्चा नहीं है। अब खाओगे भाई वो तुम पे भाई, जितना कम खाओगे तो कम खर्चा होगा, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा खर्चा होगा, एज सिंपल एज दैट। हेलो भाई, दूसरा कमेंट ही भाई आ गया। ये कमेंट किया सुनीता गुप्ता ने, क्या बोला है भाई, PSIT कानपुर में लाइब्रेरी कैसी है और बीटेक वाली लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली पहली बात तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है भाई वहाँ की, ठीक है। 2 लाइब्रेरी है, एक हमारे मेन बिल्डिंग में लाइब्रेरी है, दूसरी हमारी CHE जो कि हमारे से बगल वाली बिल्डिंग में लाइब्रेरी है। तो CHE जो होता है वो हमारा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन होता है, जिसमें हमारे BCA BBA वगैरह होते हैं कोर्सेज। हालांकि मुझे पता नहीं भाई उसको क्यों हायर एजुकेशन बोलते हैं, बट लेकिन वहाँ पे BCA BBA होता है, तो खैर वो कॉलेज का है, वो अपना ले देंगे, उसमें हम कोर्स ले। तो एक उनकी लाइब्रेरी है, एक हमारी लाइब्रेरी। बीटेक की बिल्डिंग में भी एक लाइब्रेरी मिलेगी। बाकी आपने लिख रखा है बीटेक में लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली लाइब्रेरी होती है पढ़ने के लिए, और इवन जब क्लास से बच्चे भगाए जाते हैं कि जैसे कभी कभार भगा दिए गए, शैतानी कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो लाइब्रेरी भेज दिए जाते हैं। तो लाइब्रेरी जाके केवल पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी है भाई, बहुत वास्ट रेंज है बुक्स की, और किसी भी तरह आपका कोई पेमेंट नहीं करना। अगर आपको बुक भी लेनी है तो फ्री है वो,
जिस सब्जेक्ट की लेनी है, जिस चीज़ की लेनी है, जिस कोर्स की लेनी है, हज़ारों बुक्स, दसियों हज़ार बुक्स धरी हुई हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे से ले सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, आराम से जाओ बुक लो। बस हाँ ये होता है कि जब भी आप बुक इशू कराओगे तो वो बुक सिर्फ आपको 10 दिन के लिए इशू होगी। अगर आप उस 10 दिन में एक बार रिटर्न नहीं करोगे तब आप पे पर डे कुछ फाइन लगने लगता है बुक का। आई थिंक 10 रुपये होता है कि 20 रुपये होता है, मुझे याद नहीं है, बट पर डे फिर फाइन चलता है अगर आप 10 दिन के बाद नहीं। हाँ ये कर लो, जैसे ही 10 दिन हो जाए उसके बाद आप वापस से एक बार लाइब्रेरी जाके उस बुक को री इशू कराओ, फिर से 10 दिन का मौका मिल जाएगा, फिर री इशू करा लो, फिर से मौका मिल जाएगा। ऐसे करके आप पूरे साल बुक्स रखे रहो, कोई भी आपको पैसा नहीं देना, ना कुछ देना है। और लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कोर्सेज की बुक्स तो हैं, साथ ही साथ नॉवेल्स हैं, जर्नल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और लाइब्रेरी में भी अलग अलग सेक्शन है, एक ऑडियो सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो आपको अगर कंप्यूटर से कोई काम करना है तो आप उस सेक्शन में जाओ। रीडिंग एरिया है, अगर आपको कुछ रीड वगैरह करना है, आपको अपना पढ़ना है, तो आप रीडिंग एरिया में जा सकते हो, वहाँ पे बहुत साइलेंस होती है। एक लैपटॉप सेक्शन है सबसे लास्ट में, तो वहाँ पे मतलब सारे सॉकेट्स वगैरह बने हुए हैं। अगर आपको आपके लैपटॉप ले जाके कुछ काम करना है, पढ़ना है उसमें, तो कोई इशू नहीं, लैपटॉप ले जाके आप अपना कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लैन के पोर्ट भी उसमें गिवन होते हैं, तो इंटरनेट की भी इशू नहीं है। बाकी तो कोई है, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया वाली हुई है। और CHE की लाइब्रेरी में गया नहीं, हालांकि वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, जब इधर ऐसा है तो सेम ही होगा उधर भी। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे ऋषभ भाई ने मैसेज किया है, कॉलेज के हॉस्टल का रिव्यू कर दो यार, प्रोज एंड कॉन्स हैं PSIT के हॉस्टल लाइफ के। तो देखो यार भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि हॉस्टल का प्रोज एंड कॉन्स। हालांकि मैं तो डे स्कॉलर हूँ, तो इतना तो आपको नहीं बता पाएंगे जितना एक हॉस्टलर बताएगा वहाँ का। तो बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे, जितना मैं जानता हूँ वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई PSIT के हॉस्टल बदनाम है भाई डिसिप्लिन में, और हालांकि PSIT पूरा ही बदनाम भाई डिसिप्लिन में, बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पे। ये चीज़ पूरे हमारे यूपी भर में फेमस है भाई कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो रही है तो PSIT में हो रही है। तो ऐसे भी कुछ ज़्यादा खास स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, जितना हम लोग हाइप बनी हुई है उसकी कि स्ट्रिक्टनेस ऐसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ तो बात करते हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, दिक्कत बोल लो या फिर डिसिप्लिन बोल लो, कुछ भी बोल लो। जो बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल लिए तो बहुत ही ज़्यादा भाई, हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, गर्ल्स के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, बॉयज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता है खाली। हालांकि गाइड बुक है PSIT की साइट पे मेंशन है पूरी रूल बुक हॉस्टल की, तो आप जाके देख भी सकते हो, अगर को मेंशन तो है डिस्क्रिप्शन में लिंक। बाकी मैं बताता हूँ होता क्या है। आई थिंक मुझे लगता है कि भाई, मतलब मुझे यहाँ तक पता है, बॉयज़ में जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें आउटिंग का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप बाहर कितने बार निकल सकते हो। तो आई थिंक वीक में 2 या 3 बार शायद आउटिंग करने को मिलता है। शॉर्ट आउटिंग यानी कि आप सुबह गए शाम को आ गए। और अगर आपको लॉन्ग आउटिंग करनी है कि आप जैसे रुके जाके कहीं पे, तो उसके लिए आपको शायद मंथ में 2 या 3 मिलती है, या फिर 1 मिलती है। मेरे को जहाँ तक पता नहीं है चीज़, बट ऐसा ही होता है वहाँ पे जितना मुझे पता है। तो और बाकी दूसरी चीज़, कैंपस में अंदर कॉलेज के कैंपस में घूमते रहो भाई, खूब हॉस्टलर हो, खूब घूमो भाई, कोई मनाही नहीं है। बट फॉर बॉयज़ 10 बजे के पहले आपको अपने हॉस्टल में वापस आना होता है। और अगर आप गर्ल्स हो तो आपको 7 बजे या 8 बजे के पहले अपने हॉस्टल में आना होता है। और शायद जो अगर आप आउटिंग कर रहे हो तो बॉयज़ के लिए शाम को 5 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर आ जाना है, और गर्ल है तो भी शायद 5 बजे के पहले ही आना होता है। बॉयज़ के लिए थोड़ी बहुत लेवरेज मिल जाती है, आई थिंक 6 या 7 बजे तक हो जाता है, बट गर्ल्स के लिए तो स्ट्रिक्टली है कि आपको 4 से 5 बजे तक शाम को वापस आना ही आना है अगर आप आउटिंग कर रहे हो हॉस्टल से। और खासकर भाई जब भी आउटिंग होती है तो आउट पास बनता है। आउट पास जैसे ही बनता है तो आपका जो भी पर्टिकुलर नंबर लगा होगा आपके फैमिली का जो वहाँ पे होगा, तुरंत आपका उनके पास मैसेज जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें आपको ना बताया जाएगा ना कुछ होगा, वो अपने आप चला जाता है। जैसे आप आउट पास बनेगा, आपका जो रीज़न लिखोगे कहाँ जा रहे हो, वो रीज़न के साथ साथ आपका जो भी नंबर लगा होगा कॉलेज में, ऑब्वियसली वो फादर का ही नंबर लेते हैं, या फिर नहीं है तो मदर का लेते हैं, मतलब जो भी गार्जियन होता है उनका लिया जाता है, ठीक है। और इसमें होशियारी नहीं कर पाओगे कि तुम अपना नंबर डाल दो, ऐसा नहीं होता भाई। प्रॉपर फादर की वेरिफिकेशन होता है, देन वो नंबर भरा जाता है उसमें। तो ये तो हॉस्टलर के लिए होता है, हम डे स्कॉलर वर्ग तो खैर ऐसा कोई सीन नहीं है। तो उनके लिए अगर जैसे निकलोगे तो उनके पास मैसेज जाता है, तो ये होता है हॉस्टल, मुझे पता है भाई हॉस्टलर्स के लिए। तो ये है भाई। बाकी अब यही सब कौन से भाई, एक तरह से कौन से मतलब डिसिप्लिन कह सकते हो भाई। बाकी प्रोज में आपको बताते हैं, हॉस्टल के प्रोज भी बहुत सारे हैं भाई। पहली बात तो जो डे स्कॉलर को नहीं, कभी अगर हम भी मिस करते हैं, हॉस्टलर्स के लिए इवेंट्स बहुत सारे होते रहते हैं। जो वहाँ के वार्डन्स होते हैं, गेम्स के इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। हमारे कॉलेज में बहुत सारे क्लब चलते हैं, व्लॉग वगैरह देखते हो जानते ही हो गए, बहुत सारे क्लब चलते हैं। तो ज़्यादातर क्लब में जो इवेंट होते हैं
वो हमारे हॉस्टलर्स के लिए ही होते हैं। हॉस्टलर्स रोज शाम को भाई कोई इवेंट है, कोई बास्केटबॉल मैच है, कोई फुटबॉल मैच है, हालांकि क्रिकेट नहीं होता वहाँ पे, तो मतलब आउटडोर गेम्स हो गए, इंडोर गेम्स तो नहीं है, आउटडोर गेम्स जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट सब में कॉम्पिटिशन लगे होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो इंजॉयमेंट होता है। तो ये एक तरह का प्रोज है भाई हॉस्टल्स का। बाकी कॉलेज के अंदर ही भाई मेस तो बनी हुई है, हालांकि इस दुनिया का कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसके मेस का खाना अच्छा हो, तो ऑब्वियसली इसका भी मैंने तो नहीं खाया है, ये लोग बताते हैं भाई, तो इसलिए पता चलता है भाई कि ये लोग यही कहते हैं मेस का खाना अच्छा नहीं है। तो अब जैसा भी है वो तो उनका भाई, मेरे को तो पता भी नहीं वो चीज़। तो मेस है भाई, साथ ही साथ आपके पास हमारे कॉलेज में कैंटीन है। मेरे ब्लॉग में देखा होगा कितने बार कैंटीन वगैरह गए हैं। कैंटीन में भाई बहुत अच्छा मिलता है खाना, ठीक है। साथ में छोटे छोटे आउटलेट बने हुए हैं, नेस्कैफे का है, ब्रियो का है, अब तो एक नया समोसा खुल गया है तो उसका भी है। तो ये है पूरी हॉस्टल का। बाकी हॉस्टल लाइफ तो भाई एक हॉस्टलर ही आपको बता पाएगा रियलिटी में कि क्या है। हाँ, जो रूल्स वगैरह थे, प्रोस थे, कॉन्स थे, वो मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में गर्ल्स हॉस्टल्स के बारे में थोड़ी सी इससे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बस ये समझ लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। निष्ठा भाई, अच्छा सॉरी बहन है भाई निष्ठा, तो उसने पूछा भाई स्कॉलरशिप क्या है, कब और कितनी मिलती है। स्कॉलरशिप भाई आई थिंक मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं मुझे बीटेक के बारे में पता है, बाकी कोर्सेज के बारे में मुझे नहीं पता स्कॉलरशिप का क्या सीन रहता है। बट बीटेक में मेरी तो नहीं आई थी क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था भरने के लिए, बट जितनों ने भरा था मेरे फ्रेंड्स वगैरह में सबकी स्कॉलरशिप आई, और सबकी ऑलमोस्ट 60K के आसपास आई। 55 से लेके 65 तक की के में लोगों की आई हैं, और मेरे जितने फ्रेंड हैं ऑलमोस्ट किसी की 59K आई, किसी की 60K आई, तो ऐसे आ जाती हैं। आपके लिए आपको फॉर्म वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो करने होते हैं पूरे। कॉलेज आपकी हेल्प कर देगा, कैसे क्या करना होता है सब वो आपको एक्सप्लेन करेगा, करना आपको खुद होता है। तो ये सीन है। अब आते भाई आदित्य चौरासिया भाई ने पूछा आपने भाई कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ें कि 9+ CGP आ जाए, और अगर अभी हमारी छुट्टी चल रही है तो अभी क्या पढ़ लें जिससे हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, और कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है CSDS का प्लीज़ रिप्लाई भैया। भाई इस Q&A वीडियो का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा होगा अब तक। भाई ने बहुत लॉजिकल, हालांकि सब भाई लॉजिकल चीज़ें पूछ रहे हो, जो जिसको क्वेरी है सब पूछ रहे हो, बट भाई ये चीज़ सही है। तो देखो, आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर कोडिंग वगैरह का टेंशन नहीं होता है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्या एकेडमिक्स में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मैथ्स होती है। मैथ्स तो खैर चारों सेमेस्टर होती है, सेकंड ईयर तक होती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा लोड नहीं होता है भाई कोडिंग वगैरह का, तो इसलिए भाई इंसान फोकस करता है थ्योरी की तरफ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप ये थ्योरी सब्जेक्ट में रट के पढ़ के स्कोर कर सकते हो, कोडिंग में नहीं कर सकते। कोडिंग में आपके पास स्किल होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको 9+ CGP करनी है तो जितने थ्योरी सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, इन सबको भाई चाट डालो भाई, एकदम पढ़ डालो कायदे से, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्कोर कराएंगे। साथ में हमारे सब्जेक्ट के साथ लैब्स होती हैं, लैब्स के 50 नंबर मिलते हैं, तो लैब्स में रगड़ के भाई परफॉर्मेंस हो अच्छी से अच्छी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मौका नहीं मिलता है भाई जल्दी। मेरी 8 है बट फिर भी हम 9+ के लिए सजेस्ट गाइड कर रहे हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में इतना लोड नहीं रहता। और अभी जैसे खाली बैठे हो, अभी के लिए एक काम करो, फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो C लैंग्वेज आसान होती है कोडिंग्स की, कह सकते हो कोडिंग की स्टार्टिंग हो रही है, तो C लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो भाई। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, जेनीज लेक्चर है उनका पढ़ सकते हो, ठीक है। अपना कॉलेज है उससे पढ़ सकते हो, कोड विद हैरी है उससे पढ़ सकते हो। तो C लैंग्वेज पढ़ लो, कुछ यही वन शॉट भी अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 24 घंटे की एक वन शॉट होगी, आराम से देख डालो भाई। तुम 15-20 दिन में पूरी C खत्म कर दोगे। जो तुम यहाँ पे पूरे 6 महीने में पढ़ोगे C लैंग्वेज, वो तुम अभी अगर पढ़ लो घर में यूट्यूब से तो 6 महीने में खत्म कर लोगे। यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेना भाई, जितनी जल्दी स्किल्स डेवलप करोगे उतना ज़्यादा आसान होगा। तो ये एक तरह का रोड मैप कर सकते हो 9+ CGP बनाने का। थ्योरी वाले सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से निकाल डालो और कोडिंग वगैरह थोड़ी अभी से कर लो। तो और अपने कॉलेज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है वो भी 39.57 लाख रह गया, लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था। ऑटोडेस्क ने ऑफर किया, और ऐसे मतलब कोई अकेला यही नहीं गया, बहुत सारे गए हैं। 38 के भी बहुत सारे हैं, 37 के हैं, 30 के हैं, ठीक है। और 15 के 6 वे 10 के तो भाई ऐसे 100, 200, 500 बच्चों के हैं ऐसे। तो प्लेसमेंट में भाई कमी नहीं होती कभी। हमारा कॉलेज भाई शायद PSIT में, मैंने भी एकमात्र यही रीज़न है मेरा एडमिशन लेने, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं प्लेसमेंट्स के मामले में। तो चाहो तो पता कर लो, साइट में वैसे मेंशन हो रखा है CSDS का कैसा हो रखा है, सब देख लो।
बाकी ऐसा मुझे पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है कि CSIT का इतना रखा है, CSDS का इतना रखा है, AIML का इतना रखा है, ऐसा मुझे नहीं है। आप सब भी दोस्तों को एक्सपोज कर दो भाई। ठीक है भाई, ध्यान करेंगे भाई, एक दिन ये भी करेंगे। हाँ, अब आते हैं भाई PSIT की इंडोर जिम कैसी है। यूजर ने भाई मैसेज किया, यूजर FF करके कोई है। तो भाई इंडोर जिम में तो नहीं पता भाई, क्योंकि मैं हॉस्टलर नहीं हूँ और हॉस्टलर ही बता पाएगा आपको कोई है। तो अगर कहोगे तो कभी ब्लॉग में पूछ के कवर कर देंगे भाई, अपने किसी हॉस्टलर फ्रेंड से आपको ब्लॉग में मिलाएंगे तो वो बताएगा कैसी है। तो ये होता है। तो होप इस लोकेशन के भाई क्वेश्चंस हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। अब आते हैं भाई अपने Q&A के थर्ड सेशन में, और कह सकते हो थर्ड लोकेशन पे। तो अब जो बचे कुछ क्वेश्चन है जल्दी से कवर करते हैं, खत्म करते हैं। ब्लॉग बहुत बड़ा बन रहा है, वीडियो बहुत बड़ी बन रही है। हाँ, तो लास्ट मैंने कहाँ तक ख़त्म किया था भाई? करिश्मा पे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं भाई अपना ब्लॉग्स विद शिखा का कमेंट आया था, भैया सब बोलते हैं कॉलेज में पढ़ाई कम फाइन ज़्यादा लगता है, सच है क्या? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है भाई। ऐसा पढ़ाई बहुत होती है, फाइन आप लोग को डराया जाता है। जब आप फंसते हो, गिल्टी प्रूव होते हो, देन लगता है। ऐसे फाइन नहीं लगता कभी भी ना। आप ये सोचो कि आपको ज़रा सी बात पे फाइन लग रहा है। हालांकि जैसे फ़ोन चलाने फाइन लगता है और लगते भी है फाइन, ठीक है। मेरे फ्रेंड का कट चुका है ऑलरेडी फ़ोन चलाने पे क्लास पे। बट अगर आप चीज़ें नहीं करोगे तो नहीं कटेगा। गिल्टी प्रूव होगा देन ऑब्वियसली बात है फाइन कटेगा। जैसे गिल्टी में आप क्लास में फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, आप बंक करके घूमना अलाउड नहीं है। इन सब केसेस पे फाइन कटेगा ऑब्वियसली। इन सब केसेस कटता है, बाकी वैसे फाइन नहीं कटते कि आप समझो कि पढ़ाई केवल रोज जा रहा हो तो रोज एक फाइन ही कट रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आता है भाई क्रिकेट शॉट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं भाई। यूनिफॉर्म नहीं होती PSIT में। हाँ भाई, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, कोई भी MBA वगैरह में चलती है और BCA में भी आई थिंक नहीं चलती है। तो BTech में तो खैर बिल्कुल कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है। कैजुअल में, कैजुअल का मतलब ये नहीं है कि आप कोट पैंट पहन के आ रहे हो, नहीं। कैजुअल फॉर्मल पैंट शर्ट जो होते हैं फॉर्मल्स में आपको आना होता है मेनली। फिर उसके बाद नाइट बॉय ने मैसेज किया, भैया एजुकेशन लोन कॉलेज से ही मिल जाता है या डायरेक्ट? तो देखो, एजुकेशन लोन आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है, आपको कॉलेज हेल्प कर देगा कि कैसे आपको एजुकेशन लोन लेना है, कौन कौन सी बैंक के बारे में वो आपको प्रिसाइज कर देगा, प्रेफर कर देगा, उनके बारे में आपको समझा देगा, उसका प्रोसेस समझा देगा। बट कॉलेज आपको एजुकेशन लोन नहीं देगा। फिर भैया बीटेक की फीस सारी एक साथ सबमिट होती है या हाफ पर सेम भी कर सकते हैं? प्लेसमेंट के टाइम 12th के परसेंटेज के हिसाब से बैच डिवाइड किया जाता है क्या? पहली बात तो फीस पर ईयर सबमिट होती है, बट अगर तुम चाहो, तुम्हारे साथ कोई कंडीशन है तो हाफ सेम भी जमा हो जाती है, तुम कॉलेज जाके बात करना, हो जाएगी। दूसरी चीज़, प्लेसमेंट के टाइम 12th के परसेंटेज के हिसाब से बैच डिवाइड किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके परसेंटेज कितने। कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि जिनके 12th में 80 आए केवल वही बैठेंगे, ऐसे डिवीजन होता है, कंपनीज करते हैं। कॉलेज नहीं करता है कि 75 वाले बच्चों को इधर बैठाओ, 80 वाले को उधर बैठाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ वो भी सब नहीं, कुछ कंपनीज में ऐसा क्राइटेरिया होता है 75%, 85% 12 में होने चाहिए, तभी आप उनका इंटरव्यू दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। अब एक भाई अनु त्रिवेदी का मैसेज आया, वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रहे हैं डे बाय डे, गुड जॉब। तो कह रहे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, तो थैंक यू अनु फॉर दिस। अब आते हैं भाई अपने मेन लास्ट के जो मसालेदार वाले थे, जो मैंने शुरुआत में बताए थे क्वेश्चंस। पहला, भाई 2 महीने की हॉलीडे क्यों होती है सेमेस्टर के बाद, होती है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो भाई PSIT में छुट्टी के नाम से कोई भी चीज़ नहीं होती। छुट्टी का मतलब नहीं जानते वहाँ पे हम लोग क्या होता है, ठीक है। और महीने भर की छुट्टी तो बिल्कुल भी भाई कभी नहीं, PSIT हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा आज तक। 19-20 साल हो गए, आज तक कभी महीने भर की छुट्टी तो कभी नहीं मिली। हफ्ते भर, मैक्सिमम 1.5 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती वहाँ पे। तो सेमेस्टर एंड होने के बाद की बात कर रहा हूँ भाई, कोई महीने भर के 2 महीने तो बहुत दूर की बात है। तो ठीक है भाई, हो गए अपने आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो इस Q&A को एंड करते हैं। काफ़ी बड़ा ब्लॉग बन गया होगा, शायद इतनी बड़ी वीडियो पहली बार मैंने चैनल पे। तो यही था हमारा Q&A का वीडियो, जो भी आपने मेरे बारे में पूछा सब बताया, आपको कॉलेज के बारे में बताया, सब बताया। तो ठीक है, करते हैं वीडियो को एंड। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना जाके, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके साथ आपके फ्रेंड के भी काम आएगी। तो मैं देना जाके नीचे भाई ब्लॉगर है यार, अब मजा आई भाई, ऐसे हाथ उठा के सोच रहे थे अभी तक। तो अब मजा आई भाई कि जब कैमरा हाथ में अभी तक तो रखा हुआ था। सेटअप देखोगे, ये देखो भाई। ये था भाई सेटअप तुम्हारे भाई के Q&A का।
तो ऐसा कोई कोई भी चीज़ छुपी नहीं अपने भाई के, तुम्हारे भाई के मुख में। और यू आई एम अ ब्लॉगर, आप ब्लॉग देखते हो मेरे, सारे ब्लॉग देखो जाके भाई, कॉलेजेस के जितने। और बाकी एक वीडियो मैंने और बना रखी है अपने PSIT के रिव्यू पे, वो भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार इसको भी चेकआउट करना है। इसमें भी हमने पूरे कॉलेज के बारे में बता रखा है। और ये Q&A वीडियो फॉर स्पेशली फॉर यू गाइज, जिसने कमेंट किया था कि Q&A कर दो एक, तो आप सबके लिए Q&A बन गया। तो एंजॉय करो और होपफुली सब्सक्राइब कर देना एक बार यार, थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। साथ ही में एक डेटा मैं और शो कर रहा हूँ आपको, अब फ्लैश हुआ ये भाई, मेरे चैनल पे 67% जनता ऐसी है जो सब्सक्राइब नहीं कर रखी है, 30% ऐसे हैं जो सब्सक्राइब कर रखी है। तो भाई कर दो सब्सक्राइब, क्या जाता है, एक क्लिक करने में आता है, ठीक है। जल्दी से कर दो, तुम्हारा भाई और ब्लॉग्स बनाएगा और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएगा। तो तब तक के लिए एंड करते हैं। ओके, जय हिंद।